मैं अभी हारा नहीं हूँ, यहाँ से मेरी लड़ाई चालू रहेगी। तेजाब में मुनाफिक है, बिल्कुल बोल रहे मुनाफिक है, उसकी जगह जनता बताएगी। और 20 नवंबर को जो वोटिंग हुई और 23 तारीख को जो काउंटिंग हुई और जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के मैं उम्मीदवार अब्दुल सत्तार मोहन्ना जितने भी हमारे साथ उम्मीदवार कांग्रेस के और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की शिरकत हुई। और मैं खास कर मैं उत्तर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हर समाज ने मेरे को जो सहयोग दिया और मेरे को एक बाहरी वोट दिए। जिस तरह से आज मैं 80,000 वोट लेकर एक चंद वोटों से कम वोटों से मैं गिरा हूं, पर मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि हर समाज मेरे साथ में था। जो भी समाज इसमें, जैसा कि सभी मेरे साथी कारपोरेटर, मेरे कार्यकर्ता और मेरे नेता लोग, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मेरे साथ में था। और जिस तरह से जीतना हारना तो चलते रहता है, इलेक्शन है ये, और अपन अवाम ने सही फैसला करके अवाम मेरे साथ में थी, अवाम ने देखे हैं। और अवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से मेरे को तुमने आज इतनी बड़ी तादाद से वोट दिए, मैं आपके 5 साल आपकी खिदमत करते रहूँगा। मैं उन्होंने आपके हर काम में बिल्कुल हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आगे रहेंगे। और मैं वादा करता हूं कि आपके कहीं भी दुख सुख में आपके काम आऊँगा। आपका जो भी विकास रहेगा रुकिए नहीं, क्योंकि आपने लोकसभा की सीट वसंतराव चौहान के बच्चे रविंद्र चौहान को, हमारे साथी को चुन के दिए। वो भी हमारे साथ में मजबूती से खड़े रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ मजबूती से रही है। आपके हर विषय पे हम बिल्कुल आपके बाजू रह के लड़ी है। हमारी साथियाँ सभी कारपोरेटर है हमारे और कार्यकर्ता है। मैं जितने भी वोट लिया हूँ मैं कार्यकर्ता के बलबूते पे लिया हूँ। और अवाम मेरे साथ में, अवाम ने जो एक गट्ठा वोट 80,000 वोट दिए, इसमें हर समाज का वोट है। और ज़्यादातर मैं मुस्लिम समाज का, खास करके मुस्लिम समाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुस्लिम समाज ने एक गट्ठा वोटों के एक तरफ वोट किया। कई लोगों ने देखे हैं वोट तकसीम करने का काम कर रहे थे, पर वोटर इतना जागरूक था कि एक तरफ वोटिंग की। हमारे ख़ास करके मेरे 11-12 की जनता से तो मैं ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें वोटिंग की और कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दी। और कांग्रेस पार्टी के मेरे जितने भी नेता हैं, राहुल गांधी, खड़गे साहब, नाना पटोले, अमित देशमुख, हमारे जितने भी साथी थे, मेरे को भरोसा करे। और हमारे अवाम ने भी उनको मायूस नहीं करी। 80,000 वोट दिए चंद वोटों से। जैसा कि आज का जो रिज़ल्ट आया है, आज महाराष्ट्र का रिज़ल्ट एकदम गलत दिखता है। आज महाराष्ट्र के रिज़ल्ट देखिए, अच्छे दिग्गज गिर गए। क्योंकि मैं तो करता हूँ कि मशीन में कुछ तो भी गड़बड़ है। इसमें मशीन जैसा इतनी 46 सीट पे आघाड़ी कहीं आगे टिक सकती है, कहीं ना कहीं ऐसा कहीं तो भी साजिश है युति सरकार की, कहीं ना कहीं चूक गई। और अवाम तो जनता महाविकास आघाड़ी के साथ थी और जनता ने देखे, जनता ने कौल हमारे साथ था। और आज मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ और मैं आज 30 साल से 35 साल से राजकारण में हूँ, कारपोरेटर का काम किया हूँ। मेरे साथी सभी कारपोरेटर है। और अवाम से अपील करता हूँ कि जिस तरह से आपके साथ में 40 साल से हूँ, आपने मेरे पे भरोसा करके टिकट वोट दिए, मैं आपके बिल्कुल काम में तैयार हूँ। मैं गिरा तो मैं यहाँ से अभी शुरू काम करूँ आपके जो भी मसले मसाइल रही हैं पूरा मैं, हमारी कार्यकर्ता, हमारा बच्चा अब्दुल गफ्फार, हमारे सभी कार्यकर्ता साथ में, कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे अध्यक्ष BR कदम हो या हमारे राजेश देशमुख, सब ने काम किया। ऐसा नहीं है आज गैर कौम का वोट मेरे को कम से कम 15,000 से ज़्यादा वोट मिले। जो बोलते थे कि नोट नहीं देते हैं, अवाम सेकुलर एक ताकत है, सेकुलर वोट बिल्कुल एक जट्ठा वोट सेकुलर 80,000 वोट लिए। और जो थे अल्लाह के फजल से, अल्लाह को जो मंजूर था वो मंजूर हुआ है। मैं पीछे हटूँगा नहीं और 5 साल आपकी बिल्कुल खिदमत करूँगा। और आने वाली कारपोरेशन के वास्ते मैं सभी हमारे कारपोरेटर तैयार रहेंगे। हम आपके साथ दुख सुख में और लड़ने की तैयारी आज से शुरू करी है हम, ऐसी उम्मीद करता हूँ। नहीं, नतीजे के चालू है, बिल्कुल नतीजा बिल्कुल एक तरफ का नतीजा है। इसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मशीनों में गड़बड़ है, जबकि देख रहे हैं कि 46 पे महाविकास आघाड़ी की सीट आ सकती है। आज इतने बड़े दिक्कत है, बाला साहब फुराद हो, पृथ्वीराज चौहान, इतने बड़े दिक्कत गिरने के कारण क्या है? जिस तरह से मशीनों में कुछ तो गड़बड़, जो 40 साल की सीट थी बाला साहब फुराद की, वो सीट गिरती है तो कहीं ना कहीं मशीन में गड़बड़ दिखती है। कि देखे हमारे साथी ने भी बताया कि वोटा का तादाद जैसा गिनती हो रही थी, कुछ तो भी गड़बड़ दिख रही थी।
हाँ, एक तरफ जैसे जारी थी, एक तरफ वोट जैसे सामने का उम्मीदवार भी देखे उत्तर का, इतनी ताकत से लड़ने के बाद उन्हें 21,000 बैठेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ऐसा दिखता है। अब हमारे दक्षिण की सीट देख रहे हैं, अब कम वोट से गिरी, वो भी जैसा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। आज जो भाजपा सरकार जो बोलती करती बिल्कुल तो सही है। एक स्टेटमेंट आया था पेपर में कि ये जो आरएसएस का गेम है, आरएसएस ने पूरा, आरएसएस के हाथ में ये पूरा इलेक्शन गया बोल के, ऐसा पेपर में आए थे बाद में। ये आरएसएस पूरा इलेक्शन सेटल कर रही है और इलेक्शन आरएसएस के हाथ में गया है। आज देखिए हमारे पास भी एक माहौल निकला था कि दोनों को वोट करो बोल के, हिंदूवादियों ने संगठन ने एक रैली निकाली थी कि जो हिंदू की बात करेंगे वोट उसको करना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है, क्रिमिनल लोग हैं। और जिस तरह सेकुलर जो वोट था, मेरे को सेकुलर 80,000 वोट मिला है, आज तक नहीं। और मैं जितने भी हमारे ग्रामीण में थे, और मेरे हर समाज, मराठा समाज, सिख जैसा दलित समाज, हर समाज मेरे साथ में था। हम लड़े हैं, ताकत से लड़े हैं। मैं अभी हारा नहीं हूँ, यहाँ से मेरी लड़ाई चालू रहेगी। और मैं यहाँ से लड़ने के बाद हमारे कार्यकर्ता मिलकर हम नांदेड़ का जो विकास था उसको गति देंगे। और आने वाले कारपोरेशन में हम इंशाल्लाह कांग्रेस का झंडा लगाएंगे। जो अभी सामने सब निकल के आई हैं, अपन अपनी एक लिखी में हमारे पार्टी को दी, हम जिसने जो काम नहीं किया, कुछ ने गड़बड़ किए बिल्कुल किए। जो कांग्रेस के बलबूते पे चुन के आते हैं, कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस को अगर चोट पहुंचाते हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार था मैं, सत्ता ये नहीं था महाविकास आघाड़ी का। तो हमने कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं को हमें लिखी में कंपेन करो, वहाँ जो हमारे साथ में नहीं रह के काम करे, खिलाफ काम करे, है रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है ना, जनता खुद बताती, उनके भी इलेक्शन आने वाले, जनता हिसाब लेंगी। जब जनता जो हमारा समाज बहुत जागरूक हो गया है, हर समाज जनता में जागरूक हो गया, जनता में जोश है। मुझे सत्ता रहेगी ना, कौम की सीट गिरी, कौम का बच्चा, कौम की सीट गिरी, कौम को नुकसान पहुंचाया इन्होंने। कौम सत्ता नहीं था, कौम को इन्होंने नुकसान पहुंचाए। मेरी कौम, ये जनता इनका हिसाब लेंगी। हाँ, मिले वाले उसकी रिपोर्ट बिल्कुल है, मिले वाले उसकी रिपोर्ट आने वाली है। पर हमारे ज़्यादा तादाद में मेरे साथ में, कम तादाद में मुनाफिक है, बिल्कुल बोलो में मुनाफिक है। उसकी जगह जनता बताएंगी। जनता ने मेरे को 80,000 वोट दी, जनता हिसाब लेंगी। इनके इलेक्शन में इनका जनता हिसाब लेंगी। तो क्या ने बेजारी थी, इनको कुछ रोका गया था, उनको वोट नहीं जाने की वजह से रोका गया था। अभी मैं वो बताया ना आपको, कुछ मुनाफिक है ना उसमें, अपने समाज में भी रहते, मीर सादिक के औलाद। धन शक्ति का ये रिजल्ट आया है, धन शक्ति का पैसे का इस्तेमाल बहुत हुआ। पर मैं गरीब था, मेरे को गरीब जनता ने मेरे को 80,000 रुपये पहुँचे मेरे पास। मैं खुद धन शक्ति आने का रहा हूँ। लोगों ने धन शक्ति का उपयोग किए, उन्होंने 21,000 रुपये चाय वाले धन शक्ति का था, शिवाजी नगर का था, उसमें धन शक्ति करियर वाले हुए तो धन शक्ति चली नहीं। खाली उनका जो काम है, मेरा भी काम है। 80,000 वोट लिया हूँ, मेरे साथियों ने मेरे को वोट दिलाए। मेरे साथी सभी कांग्रेस के सभी साथी थे मेरे कांग्रेस के, और मेरे जितने भी साथी थे, साथियों ने और जनता ने मेरे पे विश्वास करके इतना बड़ा तादाद में वोट दी। कम वोटों से शिक्षित हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लड़ी हैं और जीती। नहीं, ऐसे में कोई मौलाना का स्टेटमेंट निगेटिव नहीं है उसमें। जो इन्होंने ये भाजपा के लोग तो बताते जी, आप लोगों के जो जहन बन गया है वो जहन में, और पैसा काम चला, पैसा इतना बारिश की इन्होंने पैसा चला है। यूपी सरकार के पास कितना था पैसा, सब वो मैदान में निकला है। 50 खोखे, चौक के 200 खोखे, तो कोटियों से जो फंड लाए इन्होंने, कोटियों से फंड ला के जो भ्रष्टाचार करे, वो उसका रिजल्ट है। ये आप देखें, नहीं, कम तादाद से चुन के आने का कारण एक ही है कि उसमें वोट, जैसा विधानसभा के वोट थे 6 मतदार संघ में, उसमें कम मिलापन सीट लगी है। तादाद से मुस्लिम समाज में इसमें वोट दिया। पोस्टर वोट में देखिए आप, पोस्टर 18,000 में थे, पोस्टर वोट में ये चुन के आए। जैसा मैंने भी पोस्टर वोट 1,000 लिया, तो 1,000 वोट उसको भी मिले होंगे ना मुस्लिम समाज। अब मेरे को साली मुस्लिम समाज के पोस्टर वोट मिले, ऐसा मेरे को दिख रहा हो। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हर समाज साथ में है। कांग्रेस का अभी भी सेकुलर वोट जैसी की वैसी, जो उनके 30% वोट थे, हमारे वोट डिवीजन हुए। और जिस तरह से दलित समाज जो हमेशा डिवीजन होते आया, दलित समाज का जो एक तरफ वोट गिरता है, उसमें सेकुलर ताकत तो कमजोरी हो रही। दलित समाज जो एक तरफ जाते हमेशा, वंचित की वोट देखिए आप, वंचित के वोट का मकसद क्या है, वोट डिवीजन करने का काम करे उन्होंने। तो कई डिसीजन उनकी वजह से डिफीट बैठी कांग्रेस को जो शिक्षित मिली है, सेकुलर को कांग्रेस को जो कम मिले हैं, ये वंचित की वजह से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। नहीं, लाड़ की योजना का अगर असर गिरता तो
1700 से चुन के नहीं आता था, इन्हें लाड़ की बहन होती तो 3000 से चुन के आया, उसका कोई असर नहीं है। धन शक्ति का इस्तेमाल किया है इन्होंने, धन शक्ति की वजह से ये महाराष्ट्र का चित्र बदला है। नहीं, महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार थे उनका बीफार्म पहले गया था, उनका कोई भी रूल नहीं है। उन्होंने अगर ज़्यादा काटते तो मैं चुन के आता था, वो उनके वजह से ऐसा नहीं है कुछ था, वो गेम था बरोबर था। महाविकास आघाड़ी हमारे साथ में थी, उन्होंने खाली बीफार्म दिए थे, उन्होंने कहा उनके कोई नेता है कोई नहीं है, वो तो चलते रहता अपने साथ ही जब 80,000 पे आए। हाँ, ये आने वाले दिनों में महायुति को बहुमत भी है और नांदेड़ जिले में 9 के 9 विधानसभा मतदार संघों से सफाया होगा, एक खासदार आपके साथ है, लोगों की अपेक्षाओं को लेकर कैसा पूरा करने की कोशिश करिए ना, वो तो भाई हमारे साथी सभी मिलके लड़ना पड़ेगा ना हमको, हम मिलके लड़िए, लोगों के बीच में नहीं है, लोगों के प्रश्न है। अगर युति सरकार अगर नहीं छुड़ाती तो हम रोड पे निकल के आंदोलन करिए, जो काम है करने करिए। आगे कॉर्पोरेशन है, जिला परिषद इलेक्शन है, उसमें देखना ऐसा नहीं है, ये विधानसभा के इलेक्शन, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, जिला परिषद के इलेक्शन अलग रहते हैं। वहाँ कार्यकर्ताओं को चुन के ला के ताकद दे के हम काम करने का काम करेंगे। कालचे जर आपण निकाल बघितले तर ते सगळे निकाल अनपेक्षित होते। या ठिकाणी आपण पाहिलं असेल, आपल्या पत्रकार बंधूंनाही माहीत असेल की महाविकास आघाडीचं खूप चांगलं वातावरण संबंध महाराष्ट्रामध्ये होतं, पण युती सरकारने जे पैशाचा, आत्ताच आमचे आदरणीय नेते सत्तारभाईंनी सांगितल्याप्रमाणे पैशाचा खूप वारेमाप वापर आणि बळाचा वापर त्या ठिकाणी करण्यात आला। आपण बघितलं असेल बऱ्याच ठिकाणी मतदारांना मतदान करण्यापासून वंचित ठेवण्याचं काम युती सरकारने या ठिकाणी केलं, त्याचा खूप मोठा परिणाम या ठिकाणी झाला। पैशाचा खूप वारेमाप वापर, 50 खोके हे तर खूप कमी आहेत, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये कितीतरी कोटी रुपयांचा वारेमाप वापर त्यांनी मतदारांना आमिष देण्यासाठी केला। त्याचा परिणाम म्हणून या ठिकाणी आपल्याला हे रिझल्ट दिसत आहेत। कुठेतरी बरेच लोक म्हणजे एक्सपर्ट लोकसुद्धा EVMवर संशय घेत आहेत, ते संशय घेण्याची जागा त्या ठिकाणी वाटते, कारण ज्या प्रकारे आमचे वरिष्ठ नेते ज्यांचं मागच्या 40 ते 50 वर्षापासून ग्राउंडवर खूप मोठं काम आहे, आदरणीय बाळासाहेबजी थोरात असतील, पृथ्वीराजजी चव्हाण असतील किंवा इतर मोठे नेते जे त्यांना या निवडणुकीमध्ये पराभवाला सामोरं जावं लागलं, तर कुठेतरी शंकेला वाव आहे असं आम्हाला या ठिकाणी वाटतं। सबसे पहले तो मैं उत्तर विधानसभा के सभी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो नतीजे आपके सामने आए, अल्हम्दुलिल्लाह सभी समाज के लोगों ने जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार साहब को वोटिंग की और कुछ कम मार्जिन से जो हमारी सीट रह गई, मैं पहले तो सभी उत्तर विधानसभा के मतदाता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे उम्मीदवार रविंद्र बंडू चौहान लोकसभा के, उनको भी नांदेड़ ज़िले से हमारी लोकसभा की सीट जो चुन के आई, सभी का मैं उत्तर विधानसभा खुसूसी और दक्षिण विधानसभा की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से कैलाशवासी वसंतराव चौहान साहब के साथ नांदेड़ की जनता खड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लड़के के भी साथ वैसी जनता हमारे खड़े रहे कि उनको आज हम भारी चुन कर दिए। यहाँ पर एक भ्रम था कि मुस्लिम कैंडिडेट को जो है दीगर समाज के लोग वोट नहीं करते, तो इस बार क्या ऐसा कुछ परिणामों में नज़र आया क्या? बिल्कुल, इस बार के जो नतीजे आप बखूबी जानते हैं। जो लोग कहते थे कि एक मुस्लिम उम्मीदवार अगर रहा तो अदर कास्ट के उसको वोट नहीं मिलते, मैं आपको एक उत्तर विधानसभा की मैं आपको डिटेल बताता हूँ। उत्तर विधानसभा में टोटल 79,723 मतदान जो मिला, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हिंदू समाज, दलित समाज और OBC समाज, सभी समाज का भी उसमें भरपूर ताउन रहा। जो लोगों ने मेंटेलिटी बनाए थे कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को हिंदू समाज मतदान नहीं करता, मगर इस बार उत्तर विधानसभा की जनता ने बता दी कि हर समाज अब्दुल सत्तार साहब के साथ था और 14,000 के करीब हर समाज, जैसा हिंदू समाज में सब ने 14,000 के करीब अब्दुल सत्तार साहब को मतदान दिया।
जो आपके साथ लोग थे उनमें थोड़ी संभ्रम की परिस्थिति निर्माण हो सकती है, ऐसा आशंका है, क्योंकि प्रचंड बहुमत है महायुति को महाराष्ट्र में भी और नांदेड़ जिले में भी 9 के 9 विधान मतदार संघों में सफाया हो गया। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखने में और लीडरों को जोड़ने में क्या कुछ प्रयास हो गया? जिस तरह से जो हम लड़े, हमारे पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष हनुमंत पाटिल बेट मुगरेकर वो भी मुखेड़ विधानसभा से जीत नहीं सके। BR कदम जी, पार्टी के जितने भी वर्कर्स सब ने खूब मेहनत ली पूरे ज़िले में, खुसूसी उत्तर विधानसभा में हमारे जितने भी पदाधिकारी पार्टी के और ख़ास तौर पे हमारे जो कारपोरेटर, एक्स कारपोरेटर, उन्होंने पूरी ताकत से हमारे साथ खड़े रह के पूरे इलेक्शन में मदद की। तो वो जो मेहनत थी, ये हमारा कॉन्फिडेंस है आने वाले महानगर पालिका में। यही कॉन्फिडेंस हम बरकरार रखते हुए पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिटी में सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह से हम आज यूनिटी से लड़े, तो इंशाल्लाह ताला महानगर पालिका में भी हमको ऐसी यूनिटी से लड़ के हम जीत हासिल करेंगे। हरकत हुई, कुछ मीर सादिक, मीर जाफर थे कहते तुम्हारे साथ में? अभी तो नतीजे आए हैं। हमारे पास बूथ वाइस जो वोटिंग हुई और बूथ वाइस जिसको हमने जो जवाबदारी दिए थे, जो साथ में रहने वाले, तो बूथ वाइस हम वो पूरा हमारा देखना चालू है अभी आने के बाद। और पार्टी को हम बिल्कुल जो हमारे साथ रह के, हमारे पार्टी के साथ रह के पार्टी का नुकसान करे ना। एक पार्टी का उम्मीदवार था अब्दुल सत्तार, ना कि पर्सनल कोई अपक्ष उम्मीदवार था। तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, कारपोरेटर बनाए, पदाधिकारी बनाए, फिर भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके जो काम किए, उनका जो भी अहवाल देंगे बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे नानाबू पटोले जो भी हमारे जिम्मेदार रहेंगे उनको हम देंगे। अब्दुल सत्तार साहब के मध्य मुकाबिल जो आमदार था उसको लाड़का मुख्यमंत्री के आमदार के तौर पे चर्चित हो गया था, और आपके साथ कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं थी, कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अमित भैया देशमुख आपके लिए प्रचार को आए थे, तो कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसके बलबूते पे आपने चुनाव में लड़े से? मैं एक ही आपको सवाल, आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देता हूँ। जो धन शक्ति है 50 खो के एकदम ओके, आज वो देखने में आया। आपको पता है कितना पैसों का गैर वापर हो वाला है। हमारे साथ हमारी ईमानदारी और हमारे जो कारपोरेटर, हमारी जनता ने जो हमारे साथ पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ी, हम यहाँ तक पहुँचे। जिस तरह से उन्होंने पैसों का गैर वापर किए, और जो लाड़का आमदार बोलते हैं, अरे ये लाड़का आमदार 5% विधानसभा में जिसके आमदार का जो फंड रहता है अपंग का, वो 5% का फंड उन्होंने रोड नालियों में डाले, जबकि वो हकदार उसका अपंग रहते। तो ये कई का लाड़का आमदार? मुझे बताइए, आज भी विकास डेवलपमेंट की अगर बात करें, मुस्लिम इलाकों में क्या उन्होंने विकास करे? कुछ नहीं, सिर्फ ये 50 खो के एकदम ओके। इसके वजह से इन्होंने आज जो आमदार की जो उनकी जो जीत हुई, सिर्फ पैसों के बलबूते पे हुई हाली है। मगर आज हम आपके सामने बोले हैं, वो पैसों के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे, मगर हम लोगों की जनता के प्यार मोहब्बत से हम यहाँ 80,000 तक गए। आज नांदेड़ विधानसभा उत्तर के जो रिज़ल्ट आए, जैसे हमारा टारगेट 80,000 तक पहुंचना था, तो मैं सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारी कौम का जज्बा ने 80,000 वोट तक हमें पहुंचा दिया। अल्लाह को मंजूर नहीं था हमारी फतेह, लेकिन हमारी जो मेहनत थी, हमारी जो उम्मीद थी, वो हमने पाके रही। लेकिन क्या करते, ऊपर वाले की मर्ज़ी। मैं सभी हमारे कार्यकर्ता और सत्तार भाई के जितने भी कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, वो हमारी कामयाबी हुई। हम जो आज हमारा हौसला बुलंद है, आज हम जीते हैं, हारे नहीं हैं। रिज़ल्ट भले ही हार का आया हूँ, लेकिन हम जीते हैं, हमें फुल कॉन्फिडेंस है। और 70 सीट को वोट मिले, मैं तमाम वोटर का शुक्रिया अदा करता हूं। हमने, हमारी लगान टीम ने जो इलेक्शन लड़ी है वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है, लेकिन ये फैसला अल्लाह को मंजूर नहीं था। कहीं ना कहीं हम कम पड़े होंगे, और हमारे को जो गद्दारों ने भी जो ये किए, हम उनका हिसाब बिल्कुल पूरा करेंगे।